हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक नई वैकेंसी को निकाला जा चुका है। ये वैकेंसी नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी है आपकी, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है। 467 वैकेंसीज़ को यहाँ पर निकाला गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा नंबर होता है, और ये एक 2024 की बड़ी भर्तियों में से एक है। आइए अब बात कर लेते हैं इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी इस रिक्रूटमेंट के बारे में। IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी 2024, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो 467 पोस्ट को यहाँ पर निकाला गया है, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हैं। जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 21/8/2024 की है। 21/8/2024 से पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिएगा, ताकि आप पूरे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें। अभी इसके ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट नहीं हुए हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए हैं, वो 22/7/2024 से स्टार्ट होंगे। एप्लीकेशन विंडो जो है, मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं कि एप्लीकेशन विंडो आपकी 22/7/2024 से ओपन हो जाएगी, और 21/8/2024 इसकी लास्ट डेट है। तो आप तब तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स की। जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज 467 वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है। पोस्ट ऑफ नेम की बात करें तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव आपकी पोस्ट रहने वाली है। इसमें कई सारी वैकेंसीज को निकाला गया है। सभी वैकेंसीज, ज़्यादातर सभी वैकेंसीज जूनियर इंजीनियरिंग की हैं, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 प्रोडक्शन में 198 पोस्ट को निकाला गया है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर में ही PNU में आपकी 33 पोस्ट को निकाला गया है। PNU एंड ONM में आपकी 22 पोस्ट को निकाला गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कई सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं, सभी जूनियर इंजीनियरिंग की ही हैं। किसी में 25 पोस्ट निकाली गई हैं। जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट में 25 पोस्ट निकाली गई हैं। जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट 4 ग्रेड में आपकी 50 पोस्ट भी निकाली गई है मैकेनिकल में, और 25 पोस्ट निकाली गई हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक में। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी 24 पोस्ट निकाली गई हैं। उसके बाद जूनियर क्वालिटी कंट्रोल में आपकी 21 पोस्ट निकाली गई हैं। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट में फायर एंड सेफ्टी में आपकी 27 पोजीशंस को निकाला गया है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में आपकी 15 पोजीशंस को निकाला गया है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल में आपकी 8 पोजीशंस को निकाला गया है, 8 पोजीशंस हैं इसके लिए। इंजीनियरिंग असिस्टेंट TNI के में आपकी 15 पोजीशंस को निकाला गया है, और टेक्नीशियन अटेंडेंट की पोजीशन के लिए आपकी 29 पोस्ट को निकाला गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोजीशंस को निकाला गया है। इसके लिए बेसिकली आपको सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, और बाकी डिटेल्स हम आगे चेकआउट कर लेते हैं। पर आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं, और हर डिपार्टमेंट में अच्छी अच्छी वैकेंसीज को ही यहाँ पर अनाउंस किया गया है। आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि 18 से 26 आपकी एज होनी चाहिए, और आप अपनी एज को कैलकुलेट करेंगे 31/7/2024 के अकॉर्डिंग। अगर 31/7/2024 के अकॉर्डिंग आप 18 या 18 से ज़्यादा हैं, 26 या 26 से कम हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि आप अलग अलग कैटेगरी के लिए किस तरीके से एज को बताया गया है। फॉर जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए जो आपकी एज लिमिट बताई गई है, उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि यदि आप बॉर्न हुए हैं 1/8/1998 के अकॉर्डिंग, 1/8/1998 या उसके बाद, और 31/7/2006 से पहले, इन दोनों ही डेट को भी इंक्लूड किया जाएगा, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए। OBC के लिए इन्होंने बोला है 1/8/1995 को या उसके बाद, और 31/7/2006 से पहले, 31/7/2006 को या उससे पहले, इन दोनों ही डेट को भी इंक्लूड किया जाएगा। ये है इनकी OBC की एज लिमिट। और SC/ST के लिए इन्होंने मेंशन किया है कि 1 अगस्त 1993 या उसके बाद, और 31/7/2006 या उससे पहले। तो आप इसके एज लिमिट के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, और आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है फॉर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का, या फिर आपके पास BSc किसी भी स्ट्रीम में हो, आप इसका पार्ट बन सकते हैं।
फॉर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, प्लस 55% मार्क्स होने चाहिए। और ये 55% मार्क्स वाला क्राइटेरिया जो है SC और ST कैंडिडेट के लिए रखा गया है। और फॉर टेक्नीशियन अटेंडेंट के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 300 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। और कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। देयर इज़ नो फीस फॉर SC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स के लिए। इन सभी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। बाकी 300 की जो फ़ीस देनी है वो जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ही देनी है। अगर फ़ीस की बात करें तो वो आपको कैसे पे करनी है, तो वो आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी है। आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, UPI के थ्रू, कोई भी अपना ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके आप इसकी एप्लीकेशन फ़ीस को जो है पे कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका एग्ज़ाम बेस्ड होने वाला है। सबसे पहले आपका एक CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद आपका स्किल्स प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट SPPT किया करवाया जाएगा। जितने बच्चे CBT को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्लियर करेंगे उसके बाद उनका SPPT होगा। उसके बाद आपका नॉर्मल सा एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा और उसके साथ साथ ही इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जितने बच्चे इन सभी क्राइटेरियाज़ को, इन सभी स्टेप्स को क्लियर करेंगे उनको उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे दी जाएंगी। पे स्केल आपका एज पर रूल रहने वाला है। अलग अलग पोजीशंस के लिए अलग अलग आपका पे रहने वाला है। अप्लाई कैसे करना है, आपको 22/7/2024 से 21/8/2024 के बीच में इनके पोर्टल पर जाना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ जाकर आपको खुद को रजिस्टर करना है, सारी की सारी डिटेल्स जो है अच्छे से फिलअप करनी है। ऑनलाइन लिंक होगा, वहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। सारे रिक्वायरमेंट जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सभी को आपको वहाँ पे अपलोड करना है, उनकी जो सॉफ्ट कॉपीज़ है, क्योंकि ऑनलाइन तरीके से ही आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। उसके बाद आपको आपके ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसको पे करना है। इसके साथ ही आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। उसके आते या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप चाहो तो अपने जो फॉर्म आपने फिलअप किया है उसको एज एन PDF अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, PC में कहीं भी आप सेव कर सकते हो। और ये अगर आप ऐसा भी नहीं कर रहे हो और आप चाहें तो आप इसका एक प्रिंट आउट जो है उसको निकाल सकते हैं और अपने पास कहीं सेव रख सकते हैं फॉर द सेफर साइड, कि आगे कहीं आप कोई अपना ईमेल एड्रेस, कोई DOB अपना ईमेल एड्रेस, कोई आप नंबर, अपना फ़ोन नंबर वगैरह कहीं कोई कुछ चीज़ भूल ना जाएं कि आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह क्या था, वो सारी चीज़ें आपको याद रहे, इसलिए आप इसको कर सकते हैं। और अगर कोई बाद में करेक्शन निकलती है कि आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं हो गई है तो उसको भी आप चेकआउट कर सको। इसके लिए आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए या उसको एज एन PDF अपने पास कहीं सेव कर लीजिए। आइए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स को बता दिया है, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया है कि 22/7/2024 22 जुलाई 2024 से इनकी एप्लीकेशन विंडो जो है ओपन हो जाएगी। तो आप सभी 22 जुलाई से इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। और जो इनकी एप्लीकेशन विंडो की क्लोजिंग डेट है वो 21/8/2024 रखी गई। तो आपको प्रॉपर फुल 1 मंथ दिया गया है, पूरा 1 महीने का टाइम है आपके पास। आप आराम से इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड भी इन्होंने बता दिया है कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो 10 सितंबर 2024 तक जो है आपके रिलीज़ हो जाएंगे, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो रिटन एग्जामिनेशन है वो सितंबर के 3rd वीक में ही कहीं आपका जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आपका अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, फिर आगे का जो होगा वो एज़ पर शेड्यूल ही रहने वाला है। तो इस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। बाकी इस जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सबको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप आराम से वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ।